नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण का जो विषय है वो है अनुच्छेद लेखन। हाँ बच्चों, अनुच्छेद लेखन। चलिए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते। तो अनुच्छेद लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें दो प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं? हाँ बच्चों, अनुच्छेद लेखन कैसे लिखे जाते हैं? तो इन दो प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम लोग जो है अपने इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो प्रश्न का आंसर है कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, उसे हम ध्यान से समझेंगे। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। बच्चों, एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह, बच्चों जो अनुच्छेद लेखन होता है, इसमें एक विषय को ध्यान में रख करके वाक्यों का एक समूह मतलब ग्रुप तैयार किया जाता है। वो किसी एक भाग को लिखा जाता है या किसी एक भाग के उपभाग को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। आपको एक बातों को ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद लेखन होता है, इसमें आपको जब तक उस विषय से संबंधित आपके वाक्य पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको लाइन चेंज नहीं करनी होती है। अगर आप लाइन चेंज कर देते हो तो वो उसे गलत माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद लेखन शुरुआत से लेकर अंत तक आपका होना चाहिए। इसमें आपको लाइन नहीं छोड़नी है। ये अनुच्छेद लेखन कम से कम 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इनके बीच में 8 या 10, 12 लाइन के बीच में आपको किसी प्रकार का आपको लाइन नहीं चेंज करना है। अगर आप लाइन चेंज करोगे तो ये अनुच्छेद लेखन के अनुसार ये गलत है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम उदाहरण के रूप में एक जो है अनुच्छेद लेखन की जो लेखन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है और कैसे लिखना है, उदाहरण के रूप में हम लोग जो है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा उदाहरण के रूप में जो हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन का जो टॉपिक है, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के सबसे स्वर्णिम काल होता है। इसी काल में अपनी शक्तियों का विकास कर वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस जीवन काल में कुछ आदर्श विद्यार्थी होते हैं जो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। रोज कुछ नया करने या कुछ सीखने की धुन और जिज्ञासा उनमें होती है। उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। अपनी सच्ची लगन और मेहनत से हर संभव सोच से ज्ञान वृद्धि करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। स्कूल में अध्यापक जो पढ़ाए उस पर विशेष ध्यान देते हैं और उसी का दोबारा घर पर भी अभ्यास करते हैं। असली आदर्श विद्यार्थी वही हो जो अपनी दिनचर्या को इस तरह से अनुशासित करे कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और मौज मस्ती समय मौज,
पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य मनोरंजन गतिविधियों में भी तालमेल बनाएं। इधर उधर की बातों में व्यर्थ में समय न गंवाएं। अपने मानसिक विकास के लिए सिर्फ पुस्तकों संबंधी ज्ञान के साथ साथ उसे अपने विद्यालय में होने वाली विचार विमर्श, खेलों, नाटकों, भ्रमण इत्यादि में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जिस प्रकार एक भवन की मजबूती की नींव पर टिकी होती है, उसी प्रकार जीवन की आधारशिला विद्या के ज्ञान पर टिकी होती है। इन सब गुणों के साथ अनुशासन, विनम्रता और चरित्र का पालन भी आवश्यक है। तो बच्चों, हमने जो रूपरेखा हमने यहाँ पर देखा, उन रूपरेखा के अंतर्गत हमने जो है जाना कि कौन है आदर्श विद्यार्थी, उनके बारे में जो है हमें यहाँ जानकारी मिली। आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, उनके अंदर आवश्यक गुण ये है कि जो अध्यापक पढ़ाए उस पर ध्यान देना है, दोबारा घर पर जो है उसका अभ्यास करना है। अनुशासन के बारे में आपको बताया गया है कि अनुशासन से पढ़ाई करना है। अगर मौज मस्ती कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पूरे जो है आत्मविश्वास के साथ आपको वो काम करना है। तो और लास्ट में आपको जो है अनुशासन जो है आपको आपकी रुचियां कहाँ होनी चाहिए। आपकी रुचियां विचार विमर्श, डिबेट होता है, खेल होता है, नाटक होते हैं, या कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ भी आपकी रुचियां होनी चाहिए। तो इस तरह जो है आपकी रूपरेखा के अनुसार ये जो है अनुच्छेद लेखन आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है। अब लास्ट में हम जो है कविता के जो है 4 पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण जो है आपके इस अनुच्छेद लेखन में 4 चांद लग जाएंगे। देश की तस्वीर बदल देता है विद्यार्थी, आदर्श बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है विद्यार्थी, गुरुओं का नाम रोशन करता आदर्श विद्यार्थी, परिवार की शान में 4 चांद लगाता आदर्श विद्यार्थी। तो इस तरह मैंने जो है अपने कविता के 4 पंक्तियों द्वारा अपने अनुच्छेद लेखन को मैंने पूर्ण किया है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए जो भी नियम थे उन्हें ध्यान रखना है और नियम के आधार पर आपको सरल शब्दों, सरल भाषाओं का प्रयोग करना है। विस्तार आपका विषय ज़्यादा जो है ज़्यादा विस्तार नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और हमें जो है कविता के 2 या 4 पंक्तियों का अगर आप प्रयोग करते हो तो आप जो है अपने अनुच्छेद लेखन को और रोचक और जो है काफ़ी आकर्षक जो है बना सकते हो। तो हमारा जो विषय है वो है वायु प्रदूषण। हाँ बच्चों, वायु प्रदूषण, इसका जो रूपरेखा है वो दिया गया है। वायु का महत्व, पहले आपको वायु का महत्व बताना है, उसके बाद वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से कारण होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, ये भी आप जो है एक क्वेश्चन के रूप में इससे ऐड कर सकते हो। तो इन तीनों विषय को ध्यान में रख करके आपको जो है अपना अनुच्छेद लेखन अपने नोटबुक में लिखना है।